दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। दूसरा बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। सुजा तो बताएगा जब भारतीय। आज का टॉपिक क्या है? कैबिनेट मिशन 1946। तो देखिएगा, कहेगा ये जो कैबिनेट मिशन है इसको भारत किसने भेजा था? क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली ने, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। इन्होंने 3 सदस्यों को शामिल किया। कितने सदस्य? 3 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष के तौर पे किसको बनाया? पैथिक लॉरेंस और 2 और सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर की सदस्यता में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कब भेजा गया? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 इसने अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का क्या किया गया? गठन। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। देखिएगा, कहता है कि अखंड भारत से 389 सदस्य क्या हुए? निर्वाचित हुए, जिसमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 15 महिला। कहता है कि पाकिस्तान अलग होने के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में 299 सदस्य रहे। यानी जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया 14 अगस्त 1947 को, तब इस किसमें जो संविधान सभा में सदस्य बनाया गया था, वह सदस्य जो पाकिस्तान के थे वो क्या हो गए? वापस चले गए। तो उसमें सदस्य जो बच के रह गया वो कितना रह गया? 299। कहता कि संविधान जब पारित हुआ था तो उस समय कुल 284 सदस्यों ने संविधान सभा में क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, जिसमें महिलाओं की संख्या कितने महिलाएं थी? 8। कितने महिला थी? 8 महिला थी। कहता कि संविधान सभा में कुछ समितियां का गठन किया गया और प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष को बनाया गया कि प्रत्येक समिति का क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा। देखिएगा, पहला समिति क्या है? संघ समिति। संघ समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया? उसके बाद देखिए प्रांतीय समिति, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष, झंडा समिति का अध्यक्ष 2 व्यक्ति, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। कहेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के द्वारा ही भारत के संविधान की निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई? प्रारंभ हुई। कहेगा इस प्रारूप समिति में भी कुल कितना सदस्य थे? 7 सदस्य। कितना सदस्य? 7 सदस्य। तो पहला तो अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य NG अयंगर। तीसरे हैं कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य KM मुंशी। 5वें सदस्य BL मित्रा। 6ठे सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 7वां सदस्य थे DP खेतान। देखिएगा, यह जो प्रारूप समिति का सदस्य का क्या किया गया? निर्वाचन किया गया कि बनाया गया, 7 को सदस्य दे दिया किसमें? प्रारूप समिति में। उसके बाद हुआ संविधान सभा का क्या? बैठक। कहेगा संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था किनको? सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद जब दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया और इसी में एक सलाहकार का पद लाया गया। और उस सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BN राव, जो संविधान निर्माण में क्या थे? सलाहकार थे, सलाह देने का काम करते थे। आगे देखिएगा, तीसरा बैठक हुआ 13 दिसंबर 1946 को। इसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव को लाया, तो किसने लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा, उसके बाद संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद भारत का संविधान
26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और यही 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिएगा, कहता है ना कि ये जो संविधान बना था वो मूल संविधान था। तो मूल संविधान में कुल कितने भाग? 22 और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अभी वर्तमान में कहेगा कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची। कितना अनुसूची? 12 अनुसूची। कहता कि भारत में संविधान को लागू कर दिया गया कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब देखिएगा, जब भारत का संविधान बना तो कहीं ना कहीं से कुछ स्रोत को लिया गया होगा। तो कुछ देसी स्रोत भी थे और कुछ विदेशी स्रोत। तो जो देश से ही लिया गया था वो देसी स्रोत, और जो विदेश से लिया गया था वो विदेशी स्रोत। तो देखिएगा, पहला हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के देशी स्रोत। देखिएगा, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा, और लगभग 60% बातें जो है वो कहाँ से ली गई है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, जिसमें कि भारत में कुल कितना अनुच्छेद था संविधान में? 395। उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद जो है इसी अधिनियम से लिया गया है। और यही जो था भारत शासन अधिनियम 1935, इसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कथन दिया था। क्या कहा था? कि संविधान के मूल विचारों पर विदेश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को विदेशों से लिया गया है। समझे कि जो अच्छा विचार था उसको ही विदेश से लिया गया। तो अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो कितने देशों से लिया गया पहले देख लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। अब देखिएगा, फिर से एक बार बताइएगा, कौन कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। अब देखिए कि इन देशों से क्या क्या लिया गया है। सब बोलिएगा, एक साथ बोलिएगा, ज्यादा तेज भी नहीं बोलना, ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना है, ठीक है? देखिए, पहला क्या है? संघीय व्यवस्था। क्या है? संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची और राजपाल। किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। आगे देखिएगा, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग की प्रक्रिया और वित्तीय आपातकाल। तो ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। कहाँ से लिया गया? अमेरिका। आगे देखिएगा, बोलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। आगे देखिएगा, आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध। इसको कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, क्या है? एकल नागरिकता, संसद की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली और प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। अगला चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन पद्धति। तो ये दोनों चीज किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिएगा, समवर्ती सूची। क्या है? प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ये किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिएगा, कानून की निर्धारित प्रक्रिया। कानून की निर्धारित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान। कहाँ से लिया गया है? जापान। आगे देखिए, क्या कर रहा कि गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य और एक पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया?
रूस। सोवियत संघ रूस से लिया गया। तो भारत का जो मूल संविधान था ना, तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। देखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पहली बार मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जो कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य। कितना मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में कहेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में कहेगा कितना मौलिक कर्तव्य? एक भी नहीं। पहली बार कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। कहेगा किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, देख एक बार फिर से ये विदेशी स्रोत करवाते हैं। ठीक है, एक बार बोलिएगा, देखिएगा, एक साथ बोलते जाएगा मेरे साथ। संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची और राजपाल कहाँ से लिया गया? कनाडा। उसके बाद देखिएगा, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग प्रक्रिया और वित्तीय आपातकाल। और क्या है? वित्तीय आपातकाल। कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद कहेगा राज्य के नीति निर्देशक, मनोनीत राष्ट्रपति का निर्वाचक कहाँ से? आयरलैंड से। उसके बाद देखिए आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी के वीमर संविधान से। आगे देखिएगा, एकल नागरिकता, संसद की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली और प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। आगे चलिए, देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिए, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य के बीच संबंध कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिएगा, कानून की निर्धारित प्रक्रिया किस देश से? जापान से। आगे क्या है? गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत कहाँ से? फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना किस देश से? सोवियत संघ रूस। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश। चलिए ठीक है। भाग कितना था? भाग तो बताइए, अनुच्छेद कितना था? बोलो ना, कितना था? कितना था? भारतीय संविधान सॉरी द्वितीय बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। जोर से बोल। 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान जो है कब बन के तैयार हुआ था? बता जल्दी। तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1946। कब हुआ था? 26 नवंबर 1946। 26 नवंबर 1946। 26 नवंबर 1946। सही है ना? तो बता, भारतीय संविधान कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। उस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस रे? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। चटनी हो गया नहीं चैप्टर? गणतंत्र दिवस। कौन दिवस? कौन दिवस? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएगा, स्वतंत्रता दिवस में झंडा कौन फहराएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। देख रहा है इसका, हम पीटीए देंगे, सरिया देंगे, समझ गया ना? कौन मनाएगा? प्रधानमंत्री। अब जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस दिन झंडा कौन फहराएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। कहाँ पे फहराएगा?
लाल किला। बोलो दे। लाल किला। कहाँ पे? लाल कहाँ पे? इंडिया गेट। प्रधानमंत्री ने लाल किला झंडा कहाँ फहराया? कहाँ पे? लाल किला। लाल किला। कहाँ पे? लाल किला। लाल किला। मूल संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय अनुसूची कितना था? 8। कितना था? 8। अभी कितना है? 12। अभी 12। चौक दे बोलता है। 12 बोले थे। 12 बोला था। कितना है? 12। अभी वर्तमान में कितना है? 12। जिस समय संविधान लागू हुआ था उसमें मूल कर्तव्य कितना था? मूल कर्तव्य था 0। जीरो। कितना था? एक भी नहीं। एक भी नहीं। अभी वर्तमान में कितना है? 11। अभी कितना है? 11। अभी कितना है? 11। अभी कितना है? 11। अभी कितना है? 11। अब करीब करीब सब याद हो गया ना? कल हम फिर से पहले रिवीजन करा लेंगे उसके बाद हम उधर ले जाएंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था आपने बता जल्दी? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 46। 24 मार्च 1946। 46। तुम्हारा पापा देखेगा वीडियो, ठीक है? तुम बताएगी कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय कितने सदस्य था? 389। नहीं, सदस्य कितना था? 3 सदस्य था। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्लिफ और एवी अलेक्जेंडर। फिर से बोलो। पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्लिफ। पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्लिफ, एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। यानी मूल रूप से कितने लोग थे? 3 लोग। अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस। तुम बता दोगे कितना था? 3 लोग था। कितना लोग? 3 लोग। पहला कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। वो क्या था? अध्यक्ष। पैट्रिक लॉरेंस। उसके बाद कौन था? स्टैफोर्ड क्लिफ। स्टेफन क्लिफ। उसके बाद एक और कौन था? एवी अलेक्जेंडर। जोर से बोल रहे। एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। एवी देखो पानी पानी हो गया ना चैप्टर। इसको लिखना तो नहीं है कि आज दिन भर तुम इसी बारे में सोचते रहेगा, समझ गया ना? पूरा तुम्हारा घोटा जाएगा। ये सब चीज ऐसा चीज है कि हर एग्जाम में तुमसे पूछेगा और जो पढ़ेगा वही बना पाएगा, समझ गया ना? चलो ठीक है, आज बस के लिए